नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। अवेकनिंग मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है अपने अपमान को ऐसे भुलाइए। तकरीबन शाम का समय था। गौतम बुद्ध एक शिला पर बैठे हुए ध्यान मग्न थे और डूबते हुए सूरज को लगातार देख रहे थे। तभी उनका शिष्य दौड़ा हुआ आया और गुस्से में बोला, गौतम बुद्ध, गुरुदेव, मेरे एक मित्र हैं राम जी, जो कि जमींदार हैं। उन्होंने मेरा घोर अपमान किया है। आप तुरंत चलें और उसकी मूर्खता पर उसे सबक सिखाएं। गौतम बुद्ध मुस्कुराकर बोले, प्रिय, तुम बौद्ध हो। सच्चे बौद्ध का अपमान करने की शक्ति किसी में नहीं होती है। तुम इस वाक्य को, प्रसंग को बुलाने की पूरी कोशिश करो। जब प्रसंग को बुला दोगे तो अपमान कहां बचेगा। लेकिन तथागत उस धूर्त ने, मतलब उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुवर, उसने आपका भी अपशब्दों के साथ अपमान किया है। आपको अब चलना ही होगा। आपको देखते ही वह अवश्य शर्मिंदा हो जाएगा और अपने किए पर क्षमा भी मांगेगा। बस मैं उस बात से संतुष्ट हो जाऊंगा। गौतम बुद्ध समझ गए कि शिष्य को उससे संतुष्ट होना है। उसके अहंकार की भावना शांत होनी बहुत जरूरी है। प्रतिकार की भावना प्रबल होती है। इस पर कुछ उपदेश देने का कोई प्रभाव नहीं होगा। कुछ विचार करते हुए बोले कि चलो वत्स, अगर ऐसी बात है तो अवश्य ही राम जी के पास मैं चलूंगा और उसे समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। गौतम बुद्ध ने कहा कि हम कल सुबह चलेंगे। सुबह हुई, बात आई गई होगी। शिष्य अपने काम में लगे और महात्मा बुद्ध अपनी साधना में। दूसरे दिन जब दोपहर होने लगी तो शिष्य ने बुद्ध से कुछ भी नहीं कहा। तो गौतम बुद्ध स्वयं भी शिष्य के पास गए और बोले, प्रियवर, आज राम जी के पास तो चलना ही पड़ेगा। मैंने यह सोचा है कि आज शाम को हम राम जी के पास चलेंगे। तब वो शिष्य कहता है कि गुरुवर, मैंने जब उस घटना पर पुनर्विचार किया तो मुझे इस बात का आभास हो गया कि गलती मेरी थी। मुझे अपने कृत्य पर भारी पश्चाताप था। मैंने ही शुरुआत की थी। अब राम जी के पास चलने की कोई जरूरत नहीं है। तब गौतम बुद्ध हंसते हुए कहते हैं, यदि मित्र ऐसी बात है तो हमें अब अवश्य ही राम जी के पास चलना होगा। तो शिष्य ने कहा, क्यों? कि भूल अपनी है तो क्षमा याचना नहीं करोगे। प्रिय साथियों, कभी भी आप देख लेना, बिना बात के कोई किसी को गालियां नहीं बोलता है। कोई ना कोई ऐसा वाक्य होता है जब आपका अपमान होता है। कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत हम भी करते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि दूसरों द्वारा हमारी बिना गलती का अपमान हो जाए। आपको अपमान को बुलाकर अपने आप को बिल्कुल गौतम बुद्ध की तरह शांत और ध्यान मग्न बना लेना चाहिए। देखिएगा आपका मन बड़ा शांत हो जाएगा और जब मन शांत हो जाएगा तो हमारे दिल पर कोई बोझ नहीं रहेगा। आज की कहानी का यही अर्थ है। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।